Hello student, I hope that you must be happy and healthy. So today once again we are going to attempt one more question of bank reconciliation statement. देखें, on comparing the cash book with the passbook of Naman, it is found that on March 31st, 2017, bank balance of rupees 40,960 showed by the cash book differs from the bank balance with regard to the following. कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है फेवरेबल है 40,960 रुपीज का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है. देखिए क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले बैंक चार्ज ₹100 ऑन मार्च 31st 2017 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. बैंक ने बैंक चार्ज लगाया है 100 रुपीज का, जिसकी एंट्री अपन ने कैश बुक में नहीं की है. नंबर 1. दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर मार्च 21 को डेट ऑफ पेड ₹2000 इनटू द कंपनीज बैंक in settlement of his account, but no entry was made in cash book of the company in respect of this. इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर डेटर ने यहाँ पर 2000 रुपए का पेमेंट डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में किया हुआ है बैंक में, ठीक, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है. चेक टोटलिंग ₹12,980 were issued by the company and duly recorded in the cash book. 12,980 रुपए के चेक इशू किए, कैश बुक में तो लिख लिया, लेकिन मार्च 31st 2017 के बाद क्या हुआ, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर द पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेट. इसका मतलब 31 मार्च 2017 को जब अपन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तब तक ये वाले चेक 12,980 रुपीज के प्रेजेंट ही नहीं हुए थे. अब बिल फॉर ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड in the cash book without recording the discount charges of ₹800. ठीक है, देखेंगे अब इसको. ठीक है, 3,520 is entered in the cash book as paid into the bank on March 31st 2017 but not entered by the bank until the following day. एक रीजन ये भी है. ठीक है, आगे लिखा हुआ है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च 15 2017 ऑफ अ चेक फॉर ₹650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु. ये रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पर जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, बैंक री को बनाना है अपन को. देखें क्या लिखेंगे. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 की डेट लिखी हुई है. एज ऑन 31 मार्च 2017 हमने ऐसे लिखना है. ठीक है, कहां तक जा रहे हैं. ठीक, 1 ये प्लस ये माइनस ये पर्टिकुलर्स, ये प्लस आइटम ये माइनस आइटम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं. पूरा लिखना वहां पर आप लोग जाके एग्जाम में. सबसे पहले यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना लिखा हुआ है 40,960 रुपीज का अमाउंट है बैलेंस का. ठीक है, तो 40,960 रुपीज जो कि फेवरेबल है, इसलिए कहाँ लिखेंगे प्लस वाले आइटम में कैश बुक का बैलेंस है, फेवरेबल है. ठीक, डेबिट बैलेंस कैश बुक मींस फेवरेबल बैलेंस. अब इसके अंदर ऐड करने के लिए हमें कुछ आइटम ऐड करना है, कुछ लेस करना है. कुछ माइनस वाले आइटम है, कुछ प्लस वाले आइटम है. माइनस वाले कौन कौन से हैं, प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये देखना है. बैंक चार्जेस माइनस में जाएगा. ठीक, मार्च 21 2017 को डेटर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया हुआ है. इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं की है. इसका मतलब पासबुक में उधर प्लस हो गया है, तो अपन को इधर भी प्लस करना पड़ता है. ठीक है ना, करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे वहां पे, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द डेटर इनटू अवर बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक विल बी रिटन इन द प्लस कॉलम. ऐसे अपन लिखेंगे. एक पर्टिकुलर डेटर है जिसने हमारे अकाउंट में जाकर पैसे जमा कर दिए, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अपन ने एंट्री की ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस अभी भी नीचे है, पासबुक का ऊपर हो गया है. ठीक, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है. तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में उधर प्लस तो इधर भी प्लस. तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटा. ठीक है, बाय डेटा कितना पैसा 2000. ठीक है, चलिए इसके बाद एक और देखिए और क्या है. वहां पर लिखा हुआ है चेक टोटलिंग 12,980 were issued by the
कंपनी ने 12,980 रुपये के चेक इशू किए, लेकिन वो तो 31 मार्च 2017 को जब अपन बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं तब तक ये चेक जिस बंदे को इशू किए गए थे वो अभी तक बैंक में इन चेक्स को लेके गया ही नहीं है कैश करवाने के लिए। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस अपन ने कम कर दिया 12,980 रुपीज से, but the same amount has not been deducted from our passbook actually because that particular fellow has not reached to the bank actually just to get the cash, just to get it in cash। इस पर्टिकुलर चेक को इन कैश करवाने के लिए गया ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पासबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, कैश बुक का कम कर दिया था। क्या करेंगे, कैश बुक में अगर अपन ने कुछ चीज को माइनस कर दिया, कोई आइटम माइनस कर दिया है, लेकिन अगर वो पासबुक में माइनस नहीं हुआ है तो उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाते समय क्या करता है, प्लस कर देता है। एक बार और बोलें, चलो ठीक है सुनो, जो आइटम हमने कैश बुक में माइनस कर दिए हैं अगर वो आइटम पासबुक में से माइनस नहीं हुए तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाते समय, कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग बनाते समय उनको हम वापस प्लस कर देता है। क्लियर? ठीक, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या करेंगे, प्लस। ठीक, तो यहां पर अपन लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12,980 कर। इसके बाद बाकी जितने भी अपन ने आइटम पढ़े हैं वो प्लस वाले तो है ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक और आइटम लिखा हुआ था वहां पे, चलो देखते हैं। एक बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन बीआर को डिस्काउंटेड करवाते हैं ना, क्या एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, 6,900 रुपीज का एक बीआर था, हमने उसको डिस्काउंटेड करवाया, 800 रुपीज बैंक ने डिस्काउंट लिया। इसका मतलब हमारे बैंक में उधर 6,100 रुपीज उधर क्रेडिट हुए हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, 6,900 रुपीज पूरा का पूरा जो बीआर का अमाउंट था कैश बुक में हमने उसको डेबिट कर दिया। इसका मतलब डिस्काउंट तो माइनस किया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपीज हमने ज्यादा अपने कैश बुक में डेबिट साइड में लिख लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक की रिसीट साइड जो है, जिसको अपन डेबिट साइड बोलते हैं, वो 800 रुपीज से ओवरकास्ट हो गई है। इसका मतलब वो वाला अमाउंट हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये लेस वाली आइटम हो गई। ठीक है, discount on beer that will be written in the minus column। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो वहां पर लिखा है 3,520 रुपीज जो हमने पैसे बैंक में जमा किए। कैश बुक में तो अपन ने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, उसको डेबिट साइड में लिख लिया। इसका मतलब बैंक का बैलेंस अपन ने बढ़ा लिया है। काय का, कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उधर पासबुक में तो वो उधर क्रेडिट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम आएगा, कैश बुक का बढ़ गया। तो जो अपन ने प्लस किया था, अगर वो वही अमाउंट या वही आइटम हमारे पासबुक में उधर क्रेडिट नहीं होते हैं, तो जो अपन ने प्लस किया था अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अमाउंट एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट नॉट एंटर्ड इनटू द पासबुक विल बी रिटन इन द माइनस कॉलम। ठीक है, तो 3,520 रुपीज amount not entered into passbook, 3,520। इसके बाद एक चलो और कौन सा लिखा हुआ है वहां पर, बैंक चार्जेस ऊपर सबसे ऊपर था, चलो भूल गए, लिखेंगे अपन बैंक चार्जेस कितना पैसा है, 100 रुपीज। इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक वालों ने बैंक चार्जेस लिखा है, ठीक है, कितना 100 रुपीज। वो 100 रुपीज पासबुक में डेबिट कर दिया है। कोई भी आइटम पासबुक में डेबिट हुआ, इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया। 100 रुपीज अगर उधर से माइनस हो गए हैं तो आपको वो वाला फिगर कहां पे लिखना चाहिए, कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। क्लियर? तो आपने उधर कैश बुक में तो क्रेडिट किया ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस 100 रुपीज से अभी भी बढ़ा हुआ है और पासबुक का कम हो गया है। तो जो उधर माइनस हो गया है पासबुक में, अपन को क्या करना पड़ेगा, बैंक रिको बनाते समय उसको भी माइनस करना पड़ता है। कब,
जब हम कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो बैंक चार्जेस क्या होंगे, माइनस होंगे, तो अपन ने माइनस में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, लाइक दैट। इसके बाद चलिएगा एक और आइटम लिखा हुआ है वहां पे, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड दिस ऑन मार्च 15, 2017 of a check of for rupees 650 received from भानु। एक भानु है, ठीक, कस्टमर होगा हमारा, ठीक, उससे हमको 650 रुपए का एक चेक मिला। वो चेक अपन ने अपनी कैश बुक में लिख लिया। जब हमने उसको बैंक में, ठीक है, कलेक्शन के लिए भेजा तो वहां से वो डिसऑनर होकर वापस आ गया, वो चेक बाउंस हो गया। तो इसका मतलब वहां पर तो वो प्लस हुआ ही नहीं है, लेकिन अपन ने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया था। तो डिसऑनर चेक होने के बाद में उसको हटाना चाहिए था, वहां पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, पासबुक का कम है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, जो आइटम आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए थे वो उधर प्लस नहीं हुए, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब डिसऑनर्ड चेक will be written in the minus column। अपन ऐसे लिखेंगे dishonored check what's that 650, खत्म। ये पूरे हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शंस प्लस वाले और माइनस वाले लिख लिए। अब क्या करना है, प्लस का टोटल करना है, माइनस का टोटल करना है। प्लस में देखो कितना लिखा है, 40,960 प्लस 2,000 प्लस 12,980, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8640, ये दिख रहा है, ठीक है पैसा। इसके बाद 9 दिख रहा है, ठीक है, और इसके बाद दिख रहा है अपन को वहां पर 2 + 2 + 4 और 5, यहां दिख रहा है 5 और यहां दिख रहा है 5। तो इसका मतलब 55,940 रुपीज यहाँ पर प्लस का टोटल दिख रहा है, ठीक है। माइनस का देखिए, माइनस कॉलम का टोटल कितना हो गया, 800 + 3520 + 100 + 650, टोटल करेंगे कितना दिख रहा है वहां पर 5070, 5 + 2 7, ओके, 8 + 5 + 1 + 6 0 कैरी 2 3 5070। अब हमने क्या करना है भाई, 55,940 में से 5070 अगर माइनस करता है तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। Why? Because we have started our bank reconciliation as per the debit balance of cash book. So the answer would be take credit balance of passbook. तो 55,940 माइनस करेंगे 5070 would be कितना होगा आंसर, देखिए यहाँ पर तो कितना लिखा हुआ है 70 तो दिख रहा है, 14 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 70 ही होगा। तो कितना हो गया भाई 70, ये दिख रहा है। इसके बाद यहां कितना हुआ 8 - 0 = 8, और इसके बाद 5 - 5 = 0, एंड यहां पर 50,870 रुपीज दिख रहा है। तो इसका मतलब इसके सामने लिखेंगे अपन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हो गया सवाल। इस सवाल के संबंध में कोई और सवाल इतना आसान होता है, सिंपल सा, बस खत्म। हमें करना क्या है, ये देखना है भाई कि प्लस में कौन सी आइटम लिखेंगे, माइनस में कौन सी आइटम लिखेंगे। प्लस में कौन सी आइटम लिखते हैं अपन को पता होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट हैं। कैश बुक में जो माइनस कर दिया है पासबुक में वो माइनस नहीं हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा। पासबुक में जो प्लस हुआ है कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है वो भी प्लस हो जाएगा। कैश बुक में जो माइनस हो गया है, ठीक है सर, जो पासबुक में माइनस नहीं हुआ है वो प्लस होगा, लेकिन कैश बुक में जो प्लस कर दिया था लेकिन अगर वो पासबुक में प्लस नहीं हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पासबुक में माइनस हो गया है अगर वो कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है तो वो भी माइनस ही होगा। लेकिन पासबुक में अगर कोई आइटम प्लस हो गया है, जैसे कि इंटरेस्ट गिवन बाय द
बैंक ऑन योर डिपॉजिट, तो उधर प्लस हो जाता है कि नहीं, तो उसको यहाँ पर भी प्लस कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, उधर प्लस हो गया है तो अपन को यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, बिना डर के, बिना किसी भय के आराम से करते चलो, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक और सवाल करेंगे बट अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।